विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत किस तरह वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। आज का भारत सिर्फ 140 करोड़ सपनों का देश नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के दम पर भविष्य गढ़ने वाला राष्ट्र भी है। एक ऐसा भारत जिसने प्रयोगशालाओं से निकलकर अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बनाई, जिसने दुनिया को किफायती वैक्सीन दी, डिजिटल भुगतान में नया मॉडल दिया और अब क्वांटम, सेमीकंडक्टर, एआई और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये कहानी केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। 2014 के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। 1 जुलाई 2015 को शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के डिजिटल परिवर्तन को नई गति दी। आधार, जनधन और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ विकसित इंडिया स्टैक और यूपीआई ने भारत को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बना दिया। वर्ष 2025 से 26 में यूपीआई पर 24,162 करोड़ से अधिक लेन देन दर्ज हुए और ये भारत के 81% डिजिटल भुगतानों का आधार बन चुका है। आज वैश्विक रियल टाइम डिजिटल भुगतान का लगभग 49% हिस्सा अकेले भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म से होता है। इसी दौरान अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। 2017 में इसरो ने एक ही मिशन में 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसके कुछ ही दिनों बाद 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए रवाना हुआ। अब गगनयान मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान वाले देशों की अग्रिम पंक्ति में लाने की तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी में भी भारत ने दुनिया का भरोसा जीता। कोविड महामारी के दौरान भारत ने स्वदेशी कोवैक्सीन विकसित की, दुनिया की पहली मानव उपयोग के लिए स्वीकृत डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोव-डी दी और अनेकों देशों तक वैक्सीन पहुंचाकर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की अपनी पहचान को मजबूत किया। वहीं जीनोम इंडिया परियोजना के तहत 10,000 भारतीयों के जीनोम का अनुक्रमण पूरा किया गया, जो भविष्य के व्यक्तिगत चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगा। नई तकनीकों में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। 2015 में शुरू हुए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत देश भर में 38 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 47 पेटाफ्लॉप्स है। स्वदेशी परम रुद्र श्रृंखला हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भारत की नई पहचान बना रही है। दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ और 2026 तक लगभग 1.64 लाख करोड़ के निवेश वाली 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। भविष्य की तकनीकों में भी भारत तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा है। अप्रैल 2023 में 6,000 करोड़ से ज्यादा के परिव्यय के साथ नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी मिली। इसके बाद मार्च 2024 में 10,000 करोड़ से ज्यादा के इंडिया एआई मिशन की शुरुआत हुई। आज भारत की वैज्ञानिक यात्रा केवल सरकारी प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि निजी उद्योग, स्टार्टअप्स और युवा नवचारकों की साझेदारी से एक नए युग के दौर में प्रवेश कर चुकी है। विकसित भारत 2047 का विजन केवल आर्थिक विकास का नहीं, बल्कि भारत को सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने का भी है। यही स्वतंत्रता की वो अनवरत ज्योति है, जो हर पीढ़ी को नए सपने देखने, उन्हें विज्ञान के दम पर साकार करने और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।